हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दोस्तों एचटीएमएल की इस सीरीज में आप सबका स्वागत है। एचटीएमएल कोड से रिलेटेड आज हमारा 11 ट्यूटोरियल है और आज इस वीडियो में हम यहाँ पर टेबल टैग के बारे में स्टडी करने वाले। टेबल टैग का यूज कर हम यहाँ पर अपने डेटा को एक अच्छे फॉर्मेट में यहाँ पर अपने वेब पेज में शो करा सकते हैं। टेबल का यूज कर हम अपने किसी भी डेटा को यहाँ पर टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर शो करा सकते हैं। इसके लिए हम यहाँ पर अपने एचटीएमएल में टेबल टैग का यूज कराते हैं। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते और देखते हैं हमारे टेबल टैग का हम यहाँ पर कैसे यूज करते हैं। तो पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि हम यहाँ पर अपने टेबल टैग में किन किन एट्रीब्यूट्स का यूज करेंगे। तो पहला जो हमारा एट्रीब्यूट होता है वो होता है टेबल टैग। टेबल नाम का इस एट्रीब्यूट में हम यहाँ पर अपने सारे के सारे एट्रीब्यूट्स को, हमारे सारे के सारे टैग्स को यहाँ पर डालने वाले हैं और उसमें यहाँ पर हम अपने टेबल का जो डेटा है वो यहाँ पर डालेंगे। तो पहला जो एट्रीब्यूट आता है वो होता है टेबल का रो। हमारा ये जो टेबल टैग है वो यहाँ पर तीन टैग्स को यहाँ पर लेता है। पहला जो होता है वो होता है टेबल रो। टेबल रो के बाद जो आता है वो है टेबल का हेडिंग, टेबल हेडिंग, और उसके बाद जो थर्ड आता है वो है टेबल डेटा। ये हमारे तीन टैग्स है जो हम यहाँ पर टेबल टैग के अंदर यूज करने वाले। हमारा ये जो टेबल रो है वो यहाँ पर आपको अगर कोई भी रो बनानी है तो आप यहाँ पर इस टेबल रो का यूज करा सकते हैं, इस टीआर टैग का यूज करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने टेबल रो को यहाँ पर अगर कोई हेडिंग देनी है तो आप यहाँ पर टेबल हेडिंग टैग का यूज करा सकते हैं। अब इसके बाद हमारा जो आता है वो है टेबल डेटा। हमारे टेबल के डेटा को यहाँ पर स्टोर करने के लिए आप यहाँ पर टेबल डेटा इस टैग का यहाँ पर यूज करा सकते हैं। हमारा ये जो टेबल डेटा टैग है वो यहाँ पर इस टेबल रो टैग के अंदर भी आप यूज करा सकते हैं और इस टेबल हेडिंग टैग के अंदर भी आप यहाँ पर यूज करा सकते हैं। तो चलिए देखते हैं हम इन सारे के सारे टैग्स का यहाँ पर अपने एचटीएमएल के कोड में कैसे यूज करते हैं। तो पहले मैं यहाँ पर इस सारे के सारे टैग्स को यहाँ पर कमेंट आउट कर देता हूँ और अब इसके बाद हम यहाँ पर अपने एचटीएमएल का स्ट्रक्चर डाल देते और इसका टाइटल जो है वो यहाँ पर चेंज कर देते टेबल टैग, टेबल टैग। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने बॉडी टैग में और बॉडी टैग में हम यहाँ पर अपने टेबल का स्ट्रक्चर बनाएंगे। टेबल का स्ट्रक्चर बनाने के लिए पहले हमें यहाँ पर एक टेबल टैग लेना पड़ेगा। हमारा ये जो टेबल टैग है वो यहाँ पर अपना सारे के सारे टेबल के टैग्स को, तीन जो टेबल के टैग्स है उन्हें यहाँ पर लेता है। हमें यहाँ पर पहले टेबल टैग लेना होगा और उसके बाद हमें यहाँ पर बाकी सारे के सारे टैग इसके अंदर यहाँ पर यूज कराने। तो हम यहाँ पर दूसरा टैग ले लेते हैं टेबल रो। हमें यहाँ पर टेबल हेडिंग और टेबल डेटा, ये जो दो टैग्स है वो यहाँ पर इस टेबल रो टैग में यहाँ पर यूज कराने। तो हम यहाँ पर पहले टेबल रो ले लेते हैं और उसके बाद हम यहाँ पर टेबल का हेडिंग दे देते हैं। हम यहाँ पर एक टेबल बनाने वाले हैं, वो उसके लिए पहले हम यहाँ पर एक टेबल को यहाँ पर पहले हेडिंग दे देंगे। हम यहाँ पर दो कॉलम्स बनाएंगे, इसके लिए हम यहाँ पर टेबल हेडिंग लेते हैं। दो कॉलम्स की ही हेडिंग हम यहाँ पर लेंगे। तो पहले हम यहाँ पर मंथ डाल देते और उसके बाद हम यहाँ पर सेकंड हेडिंग ले लेते, उसमें हम यहाँ पर सेविंग डाल देते। ये हो गई हमारी हेडिंग कंप्लीट। अब इसके बाद हमें यहाँ पर और एक टेबल रो लेना है और उस टेबल रो में हम यहाँ पर अपने टेबल का डेटा इंसर्ट कराएंगे। टेबल को डेटा को डालने के लिए हमें यहाँ पर टेबल डेटा टीडी टैग का यूज कराते। तो हम यहाँ पर अपने मंथ को डाल देते जनवरी। अब इसके बाद हमें यहाँ पर सेविंग्स डाल देने, तो हम यहाँ पर ले लेते हैं 1000। अब ये हो गया हमारा टेबल का डेटा कंप्लीट। अब इसके बाद हम इस डेटा को यहाँ पर सेव कराते, इस फाइल को यहाँ पर सेव कराते और इसे हम यहाँ पर अब लेके चलते हैं अपने ब्राउजर में और देखते हैं हमारा ये टेबल टैग यहाँ पर कैसे वर्क करता है और हमारा टेबल यहाँ पर कैसे शो होता है। तो मैंने इस फाइल को ऐसे से उठा लिया और उसे यहाँ पर लाकर इस क्रोम में हम यहाँ पर छोड़ देंगे। तो देखिए दोस्तों, हमारे टेबल टैग ने यहाँ पर डेटा तो शो कर दिया है लेकिन उसे यहाँ पर बॉर्डर नहीं आई है। हमारा जो टेबल होता है उसे यहाँ पर बॉर्डर्स होती है और यहाँ पर बॉर्डर नहीं आई। तो इसके लिए हम चलते हैं अपने कोड में और हमें यहाँ पर
इस टेबल टैग में एक प्रॉपर्टी को डालना पड़ेगा, बॉर्डर नाम की ये जो प्रॉपर्टी है वो आप यहाँ पर यूज करा सकते हैं। और हम यहाँ पर इसकी वैल्यू दे देंगे 1। अब इस फाइल को फिर से सेव करेंगे और इसे फिर से हम यहाँ पर अपने ब्राउजर में ओपन करेंगे। अब देखते हैं हमारा ये टेबल का डेटा यहाँ पर कैसे शो होता है। तो देखिए दोस्तों, हमारा जो टेबल का डेटा है वो यहाँ पर टेबल के फॉर्मेट में पूरा का पूरा शो हो रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर अगर आप यहाँ पर इस डेटा को और ज़्यादा बड़ा करना चाहते हैं तो आप यहाँ पर और टेबल हेडिंग टैग और टेबल डेटा टैग का यूज करा सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर हमारे इस मंथ में यहाँ पर अगर और रो यहाँ पर अगर ऐड करनी है तो आपको यहाँ पर इसे यहाँ पर कॉपी करना होगा और इसके नीचे ही आपको यहाँ पर अपने रोज को बढ़ाना होगा। तो हम यहाँ पर डाल देते हैं मार्च और अब इसके बाद यहाँ पर इसकी वैल्यू चेंज करा देते 500 डाल देते और इस फाइल को सेव करा कर चलते अपने ब्राउजर में। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो रो है वो यहाँ पर एक्स्ट्रा ऐड होके आ चुका है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर अपने कॉलम के ऊपर अगर आपको बढ़ाना है तो आप यहाँ पर इस टेबल हेडिंग टैग को यहाँ पर डाल सकते हैं और एक हेडिंग टैग को अगर हम यहाँ पर डाल दे ईयर डाल दे ईयर और यहाँ पर ईयर डाल देते हम यहाँ पर 2022 और यहाँ पर भी हम यहाँ पर ईयर चेंज कर ईयर डाल देते 2023 और इस फाइल को सेव कर फिर से देखते। तो देखिए दोस्तों, हमारा ये जो थर्ड कॉलम है वो भी यहाँ पर ऐड होके आ चुका है। इसे आप यहाँ पर अपने टेबल टैग में डेटा यहाँ पर शो करा सकते हैं, HTML टेबल टैग का यूज करा कर।